नमस्कार और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे बीएमटीसी कंडक्टर रिक्रूटमेंट 2024 के बारे में। इसमें कुल मिलाकर 2500 वैकेंसीज निकाले गए हैं। हाँ दोस्तों, 2500 वैकेंसीज निकाले गए हैं। तो चलिए अब हम इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और इस रिक्रूटमेंट के बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले हम इसके ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करेंगे। जो बीएमटीसी से निकाला गया रिक्रूटमेंट है, यानी बैंगलोर मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन। इसके पोस्ट नेम है कंडक्टर और इसके जो वैकेंसीज है, जैसे कि मैंने पहले भी मेंशन किया था, 2500 वैकेंसीज निकले और जो इसका जॉब लोकेशन है वो बैंगलोर है। अब हम इसके इम्पोर्टेंट डेट्स के बारे में बात करेंगे। आप चाहे तो इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं फॉर योर फ्यूचर रेफरेंस। तो इसका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन डेट है वो 10 मार्च से स्टार्ट होगा। तो कुछ ही दिन बचा है 10 मार्च आने में। तो जिन लोगों को इस पोस्ट के लिए भरना है वो इस पोस्ट के लिए 10 मार्च को अप्लाई कर सकते हैं। और इसका जो लास्ट डेट रहेगा वो आपका 10 अप्रैल को रहेगा। तो 10 अप्रैल से पहले ये फॉर्म को भरना ना भूलें। अब हम इसके वैकेंसीज के बारे में बात करेंगे। तो ये कंडक्टर का पोस्ट है और इसमें 2500 वैकेंसीज निकले हुए हैं। एप्लीकेशन फीस के बारे में बात करें तो ये कैटेगरी वाइज डिवाइडेड है। सबसे पहला कैटेगरी आपका अनरिजर्व, जिसमें आपका 750 रुपीज लग रहा है। और जो दूसरा है वो है आपका SC ST ESM PWD, जिसमें SC ST ESM PWD जिसमें 500 रुपीज लग रहा है। और जो आपका पेमेंट मोड रहेगा वो UPI, नेट बैंकिंग, क्रेडिट या डेबिट कार्ड के माध्यम से आप कर सकते हो। तो आप जब ये एप्लीकेशन भरेंगे तब आपको कुछ नॉमिनल फी भरना होगा। उसके बारे में मैंने आपको जानकारी दी अभी। इसके एज लिमिट के बारे में बात करें तो इसका मिनिमम एज है 18 ईयर्स और मैक्सिमम एज है 35 ईयर्स। मतलब 18 से लेके 35 ईयर्स के बीच वाले लोग भर सकते हैं। अगर हम इसके एज रिलैक्सेशन के बारे में बात करें तो ये डिफरेंट कैटेगरीज में लागू होता है। तो आइए अब हम इसके आगे और बढ़ते हैं और इस रिक्रूटमेंट के बारे में जानते हैं। अगर हम इसके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में बात करें तो 12th पास एंड 3 इयर्स ऑफ डिप्लोमा मांगता है और मोटर व्हीकल लाइसेंस होना बहुत जरूरी है इस पोस्ट के लिए। फिजिकल क्वालिफिकेशन पे देखें तो हाइट का क्राइटेरिया मेल के लिए होता है 160 सेंटीमीटर और फीमेल के लिए होता है 150 सेंटीमीटर। अगर आप इस क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं करते हो तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं हो। सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बात करें तो ये 4 स्टेज में डिवाइडेड है। पहले आपका रिटन टेस्ट, दूसरा है आपका इवैल्यूएशन ऑफ क्वालिफिकेशन, तीसरा है आपका फिजिकल फिटनेस टेस्ट और चौथा है आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो सबसे पहले आपको रिटन टेस्ट देना होगा। रिटन टेस्ट के बेसिस पे आपका इवैल्यूएशन होगा। अगर आप क्वालिफाई करते हो तो आप फिजिकल फिटनेस टेस्ट के लिए एलिजिबल रहोगे। अगर आप ये टेस्ट क्वालिफाई करते हो तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपका डॉक्यूमेंट अपडेट होना चाहिए, तभी आप इस स्टेज को क्वालिफाई कर पाओगे। अगर आप ये स्टेज क्वालिफाई कर जाते हो देन यू आर एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट। अब हम इसके एग्जामिनेशन पैटर्न के बारे में बात करेंगे। तो ये सब्जेक्ट वाइज डिवाइडेड है और इसका 2 पेपर है, पार्ट 1 और पार्ट 2। तो सबसे पहला पेपर है आपका कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट, जिसमें 100 क्वेश्चंस आएंगे 100 मार्क्स के और इसका ड्यूरेशन रहेगा 2 आवर्स। दूसरा पेपर में आपका जनरल कन्नड़ा, जनरल इंग्लिश और कंप्यूटर नॉलेज से बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे। इसमें भी 100 क्वेश्चंस आएंगे 100 मार्क्स के और ड्यूरेशन रहेगा 2 आवर्स। मतलब टोटल आपका 200 क्वेश्चंस आएंगे 200 मार्क्स के और इसका टोटल ड्यूरेशन रहेगा 4 आवर्स। अगर हम इसके सैलरी के बारे में बात करें तो इसका सैलरी वेरी करता है 18,660 से लेके 25,300 पर मंथ। तो आपका बेसिक सैलरी 18,660 रहेगा और अगर आपका एक्सपीरियंस इस पे और बढ़ेगा तो उसके अकॉर्डिंगली आपका सैलरी भी बढ़ते जाएगा, क्योंकि ये गवर्नमेंट जॉब है। तो इसी के साथ मैं अब इस वीडियो को एंड करती हूँ और आशा करती हूँ कि आपका प्रिपरेशन चल रहा होगा। अगर आपको कोई डाउट है इस रिक्रूटमेंट को लेके तो आप मेंशन करना ना भूले कमेंट बॉक्स पे, और ये वीडियो को लाइक और शेयर करना भी ना भूले। एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल for more government update, notification and recruitments. Until then, take care, bye bye and thank you.